आज भी कहीं न कहीं ईटा भट्ठा में जो है हमारी बालिका को बलि दिया जाता है। 21 वर्ष के निरंजन राम चमार को नेपाल के गरुड़ा जैसे जगह में 1 बजे रात में देवी माता के नाम से उन्होंने बलि दिया। सर बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि क्या है, किन मांगों को लेकर के 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च 2025 तक आप इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन कर रहे हैं? 14 मार्च से 18 मार्च तक काठमांडू में SC ST OBC माइनॉरिटी BC वुमेन एंड ऑल बहुमत प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार मिलनी चाहिए। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन यानी सुंदर देश बनाने के लिए जो मनुवाद है, जो जातिवाद है, उसको खत्म करके सुंदर समाज कैसे निर्माण हो सकती है उस पे चर्चा होगी। और देश सुंदर कैसे बना सकते हैं, देश में जो जातिवाद है, देश में जो भ्रष्टाचार है, इसको कैसे खत्म कर सकते और सभी नागरिकों को सम्मान कैसे दे सकते, सुंदर देश कैसे बना सकते, ये जो विषय है इस विषय पे चर्चा होगी। दूसरा ये है कि जितनी जनसंख्या जिसका जितना है उसको उतना हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के जो पूरा आंदोलन है 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक का, ये हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए है। हाँ, विश्व के पटल पर जो लोग इस मूवमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं, हाँ, उनको आप इनवाइट कर रहे हो ताकि नेपाल की सरकार पर दबाव बनाया जाए। नेपाल ही सरकार पर नहीं, हाँ। सार्क एशिया के सरकारों ने जो अच्छा काम किया है वो ठीक है, लेकिन जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको अच्छा करने के लिए और एशिया में जो SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला है उसको सुंदर रूप से देश बनाने के लिए, उस देश का नागरिक सुखी हो और खुशी हो, उसके लिए गैर बराबरी समाप्त हो जाए और सबका शान, सबका मान, सबका जो है सम्मान हो, इसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि विश्व स्तर का कार्यक्रम काठमांडू में क्यों किया जा रहा है। काठमांडू एक दुनिया के लिए अच्छा जगह है जहां पे सब आसानी तरीका से आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके लिए और उस कन्वेंशन से जो डिसाइड होगा उसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ तक लेकर जाके हम अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जाति विभेद हो रही है, घृणा हो रहा है समाज में, एक मानव दूसरे मानव से घृणा कर रहे हैं। तो ये सारी जो अव्यवस्था है इसको अच्छे कैसे बना सकते हैं इस पे चर्चा होगी। कितने देश हैं जो उसमें भाग ले रहे हैं? अभी तक हम लोग 27 देशों को आमंत्रण किए हैं। अब उसमें वीसा का भी मामला है। नेपाल सरकार वीसा माफ कर देते हैं, फ्री कर देते हैं तो बहुत देशों से लोग आएंगे, फ्री नहीं करते हैं तो कुछ देशों से लोग आएंगे। ये पहला कन्वेंशन। मतलब या फिर अगर वीजा फ्री कर देती है नेपाल गवर्नमेंट, हाँ, तो बहुत सारे लोगों के देश के प्रतिनिधि आ सकते हैं। और अगर वीजा फ्री नहीं होता है तो पहला क्योंकि कॉन्फ्रेंस है ये, हाँ, तो आने में दिक्कत होगी, तो शायद कुछ लोग कम आए। अच्छा, लेकिन आएंगे। अब बड़ा सवाल निकल करके ये आता है पासवान जी, क्योंकि आप नेपाल में बहुजन राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, और आपका राजनीतिक दल है, आप मंत्री रहे हैं, आप सांसद भी रहे हैं, तो सवाल निकल करके ये आता है कि अगर आपकी ये जो मांग है, इस मांग को लेकर के आप संयुक्त राष्ट्र तक जाएंगे, उसके बाद में फिर अगला कदम क्या होगा? हम संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाएंगे। हम वर्ल्ड कमेटी जो गठन होगी उस वर्ल्ड कमेटी के द्वारा हम हर देशों में समस्या का समाधान और समस्या पर चर्चा करेंगे। उस देश के सारे संगठन, जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो गैर राजनीतिक संगठन है, इन सबों को जोड़ करके जो न्याय, समानता और अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन सबों के बीच में एक साझा मंच निर्माण करेंगे। हमारा दशा और दुर्दशा का कारण क्या है, हम उस मंच में, जैसे मान्यवर कांसीराम साहब को जाने के बाद बहुजन और मूल निवासी का मिशन जो है गैपिंग हो गया, और आज दशा और दुर्दशा हमारे समाज के साथ हो रही है। बिल्कुल। तो बुद्ध के बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर आए, उन्होंने पूरा कर दिए, कानूनी आजादी उन्होंने दिए, लोकतंत्र, गणतंत्र, संहिता अधिकार दिए प्रतिनिधित्व का सवाल में। तो ये जो है अब आज तक तो जो मिल रहा है, लेकिन कल हमारे जनरेशन को, बच्चे को मिलने नहीं जा रहा, इसकी गारंटी नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कास्ट सेंसस यानी जनसंख्या जाति का जनगणना होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि प्रतिनिधित्व का जो सवाल है 85% प्लस जो महिलाएं हैं यानी 94% जो है अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए 94%। ठीक है। तीसरा सवाल है सामाजिक न्याय और मानव अधिकार का पूर्ण गारंटी होनी चाहिए। चौथा सवाल है कि गरीब मजदूर किसानों को मांगों को जो
इंग्लेट किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, उनकी आवाजों को रोका जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। आज घोड़ी पर चढ़ करके शादी में जाने के लिए उनको रोका जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हमारे बालिकाओं को, बच्चों को बलात्कार किया जाता है। आज भी कहीं न कहीं ईटा भट्ठा में जो है हमारी बालिका को बलि दिया जाता है। 21 वर्ष के निरंजन राम चमार को नेपाल के गरुड़ा जैसे जगह में 1 बजे रात में देवी माता के नाम से उन्होंने बलि दिया। आज भी कई जगह ऐसा हो रहा है। तो नेपाल में भी हत्या हो रही है, भारत में भी हत्या हो रही है। जहाँ जहाँ जातिवाद कठोर रूप से है वहाँ हत्या, हिंसा, बलात्कार। एक बात, एक सवाल हम ले तो इसको भी सुनिए, इसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि नफरत की जो दुनिया है ना, नफरत की दुनिया को रोकना चाहिए। नफरत की बाजार रुक जानी चाहिए, और नफरत का बाजारों से आज बदनामी हो रही है, लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। एक सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पे चलते चलते। सवाल यह है कि आपने नेपाल और भारत में जातिवाद समान है, छुआछूत भी उसी लेवल पर, जातियाँ भी उसी लेवल पर हैं, कास्ट सिस्टम भी उसी लेवल पर है। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल और भारत के अलावा और ऐसी कौन सी कंट्री है जो सेम स्टेटस पे कहीं ना कहीं जो है वो, देखिए सार्क राष्ट्र में, सार्क राष्ट्र के अंदर कई ऐसे देश हैं जहां जातिवाद हावी हो गया है, और सार्क से बाहर जहां से इंडिया और नेपाल के लोग गए हैं वहां भी जातिवाद हावी हो गया है। वहां भी मंदिर बना लेते हैं, वहां भी अपने अपने चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो विभेद कायम है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो आज के दिन भी सार्क राष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसलिए आपने सार्क राष्ट्र को चुना है। हाँ, सार्क राष्ट्र को पहला चुना है। इसके बाद में ब्लैक कम्युनिटियों के साथ भी जुर्म होता था, और आज भी कहीं ना कहीं जुर्म हो रहा है। तो दुनिया में जो ब्लैक पीपुल्स हैं, ब्लैक वुमेन्स हैं, उनको भी हम जोड़ रहे हैं। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग के सवाल पे, अब्राहम लिंकन के सवाल पे, नेल्सन मंडेला के सवाल पे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सवाल पे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के सवाल पे, फातिमा शेख के सवाल पे, और ये जो हमारी बहन थी मदर टेरेसा, यानी संसार की बहन बनी वो, तो उनके सवाल पे। और आज जो हम देख रहे हैं मान्यवर कांसीराम साहब के जो बहुजन मूल निवासी मिशन था, आज उस मिशन को आज रोका गया है, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहे हैं। तो इसको मजबूती से सार्क राष्ट्र के अंदर आगे बढ़ाना है। दो सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर। पहला सवाल आपने राजनीतिक चेतना का जगाया, ये राजनीतिक, काशीराम जी का नाम लिया, मायावती जी का नाम लिया, आपने कहा कि वो कमजोर हुई है मूवमेंट, तो उसको भी मजबूत करना है। और दूसरा जो SC ST OBC महिलाओं के खिलाफ जो कहीं ना कहीं एट्रोसिटी है, आपने उसको भी क्रियान्वित किया कि उस पर भी हमको काम करना है। तो मेन मुद्दा जो आपके 14 से और 18 मार्च तक के जो इस अधिवेशन का रहेगा वो ये रहेगा कि राजनीतिक रूप से हम लोग मजबूत हों, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा शोषण अत्याचार हमारे ऊपर कम होगा। यही है, सामाजिक आंदोलन की जरूरी है। सामाजिक आंदोलन से ये तय होता है कि यहाँ के बौद्धिस्टों पर, यहाँ के क्रिश्चियनों पर, यहाँ के मुस्लिम समुदाय पर, यहाँ के कबीर वाले पर, गुरु नानक वाले पर, और यहाँ के रविदासिया पर, यानी जो भी विभेद किया जा रहा है, चाहे नेपाल में हो, चाहे भारत में हो, चाहे सार्क के किसी देशों में हो, तो उनको रोका जाना चाहिए, पहली। दूसरी ये है कि सामाजिक आंदोलन निर्माण हो, सामाजिक आंदोलन निर्माण। काशीराम जी कहते थे हाँ, कि सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन निर्माण हो। तो मेरा ये आपसे ये निवेदन है कि सामाजिक आंदोलन को जीवित रख करके समाज से लीडर पैदा हो, समाज से ईमानदार नेता पैदा, जो समाज प्रति उत्तरदायित्व उनकी बने रहे। तो इस सवाल पे और बातें ये जो है कि हमने उस कन्वेंशन में 10 या 11 सवाल अभी चुने हैं, उस पे हम छलफल करेंगे। और अभी कई सवाल 25 तारीख तक आने के हैं, उनको भी हम सिलेक्शन करेंगे, और 5 दिन का सिलेक्शन करके उसको हम छलफल करके रात में, शाम को जो टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा, उसमें हम सारे सवाल को रख करके पारित करेंगे। और जो सवाल पारित हो जाएगा उसको दुनिया के सामने रखेंगे। जो सवाल पारित नहीं हो पाएगा उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, अगले जो है कन्वेंशन के लिए उसको एडिटेड रखेंगे। ये हमारा सोच है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि SC ST OBC BC और माइनॉरिटी और ओमेन, यानी मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट और गुरु नानक, कबीर और सारे अपने धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, उनको मान्यता, उनको सम्मान, उनको अधिकार मिल जाना चाहिए। तो आप विश्वेंद्र पासवान साहब हैं, नेपाल की सरकार में सांसद भी रहे और मिनिस्टर भी रहे। इनसे बातचीत करने का उद्देश्य भर सिर्फ इतना था मेरा कि नेपाल से आए और इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं, और इंडिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, दलित, ST ST OBC माइनॉरिटी और एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जो सोचने पढ़ने लिखने का काम करते हैं,
उन तमाम लोगों से मिलने और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सार्क के देशों में और खासतौर से नेपाल और भारत में जो जातिगत दुर्भावना के चलते लोगों का शोषण अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो शोषण अत्याचार हो रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म बने जिससे कि ये रुक सके। अभी तक आपने देखा होगा राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन अभी इंटरनेशनल की पहली कॉन्फ्रेंस है जो काठमांडू में हो रही है 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक। तो जो भी लोग हमारे इस बातचीत को देख रहे हैं उनसे अपील है कि आप इस बातचीत का हिस्सा बनिए, क्योंकि बड़ा सवाल है और बड़ी कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार पासवान जी के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके साथियों के नेतृत्व में, उनके संगठन के नेतृत्व में हो रही है। तो हमारी भी शुभकामना है कि ये बड़ी समस्या है और शायद कोई हल निकलेगा तो मेरे और आपकी बहन बेटियों का बलात्कार होना बंद होगा, मेरे और आपकी दाढ़ी नोचनी बंद होगी, मेरी टोपी के साथ खिलवाड़ बंद होगा, संविधान के साथ खिलवाड़ बंद होगा, महिलाओं का शोषण अत्याचार बंद होगा, मेरी CR खराब होनी बंद होगी। एक बड़ा सवाल है और बड़े सवाल के लिए बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मैं धन्यवाद करता हूँ विश्वेंद्र पासवान साहब को, जिन्होंने इस बड़े सवाल पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किया नेपाल के काठमांडू में। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जो लोग इस बातचीत को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है, अपनी कमेंट्स जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।